प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पीकेजी के स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जो भी विद्यार्थी आज इस क्लास को देखने वाले हैं, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने सीईटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कि सीईटी में आपके राजस्थान जीके से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, यानी जो प्रश्न सीईटी में आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला ही प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के सामने हाजिर है। दोस्तों सवाल क्या है आपका? सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बुरकोआ ऐसा कहते हैं? ऑप्शन है माउंट आबू को कहते हैं, चूरू को कहते हैं, या फतेहपुर को कहते हैं, या उदयपुर को कहते हैं। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करके इसका राइट आंसर देंगे कि निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बुरकोआ ऐसा कहते हैं। तो ये कहते हैं दोस्तों आपके किस शहर को? ये कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपके माउंट आबू को। ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू है ये आपका सिरोही में है, जो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। माउंट आबू क्या है? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका कि उम्मेद भवन कहाँ पे है? वो ऑप्शन है जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, या भरतपुर में है। प्रिय बच्चों उम्मेद भवन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि उम्मेद भवन कहाँ पे है, तो यहाँ पे बच्चों के आंसर आ गए और सभी ने यहाँ पे लोग क्या है गुरुजी उम्मेद भवन हो जाएगा जोधपुर में। बिल्कुल मेरे भाई, आपका उम्मेद भवन वो आपका कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि तनोट देवी का मंदिर किस जिले में है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। सीईटी का एग्जाम हो और तनोट मत का प्रश्न ना आए, ये बात कभी हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे देखिए तनोट देवी का मंदिर ये किस जिले में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपके प्रिय बच्चों आपके जैसलमेर जिले में हो जाएगा। ठीक है ना, सी को लॉक कर देंगे। आगे देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। ऑप्शन है गोगा मेडी है, ददरेवा है, रामदेवरा या खनाल है। ये प्रश्न कोई भी बच्चा गलत नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे आप सभी से उम्मीद है गोगा जी को तो अपने घरों में पूछते हैं। अरे यार सभी को पता है आपके गोगा जी के बारे में। तो बताइए कि गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ पे है? तो गोगा जी की जन्मस्थली की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये हो जाएगी आपकी ददरेवा में। कहाँ पे दोस्तों गोगा जी की जन्मस्थली है? वो आपकी ददरेवा में है। गोगा मेडी कहाँ पे है? तो गोगा मेडी आपके हनुमानगढ़ जिले में। बहुत बार प्रश्न आता है आपका कि गोगा मेडी ये कौन से जिले में है? तो ये आपके हनुमानगढ़ जिले में। ये बात आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चोपड़ा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? ऑप्शन है माऊ जी की है, रामचरण जी की है, दरियाव जी की है, या रामदास जी की है। चोपड़ा नाम ग्रंथ है वो आपका किसका है? चोपड़ा क्या है? चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना पूछिए आपके। चोपड़ा नामक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की आपके माऊ जी ने। किसने की दोस्तों? माऊ जी है, इन्होंने आपने क्या किया? चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना की। अगर आपको याद ना रहे प्रिय विद्यार्थियों मेरे कि चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना करने वाला व्यक्ति का क्या नाम है, तो एक ही बात को आपको याद रखनी है कि हेमनेत चोपड़ा। किसको आपने सुना होगा कि इसको क्या कर दो भाई, तेल से चौपड़ दो। जैसे अपने घरों में गेट लगाते हैं, किरवाड़ लगाते हैं शीशम के, तो उसको क्या करते हैं दोस्तों, अपने सरसों के तेल से उसको क्या करते हैं? चौपड़ते हैं। तो वो वही आपका चोपड़ा नाम यहाँ पे आया है। तो चौपड़े किससे? तो अपन चौपड़े यहाँ पे घरों में तो तेल से चौपड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे बुकों में किससे चौपड़े हैं गुरुजी? बुकों में है माओ से चौपड़े हैं। जो माओ अपना ब्याह शादियों में बनाते हैं उस माओ से चौपड़े हैं। तो चोपड़ा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? माओ जी की है। इस तरह आपको याद रखना है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि रागमाला का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है निसारुद्दीन है, बहरुद्दीन है, इसामुद्दीन है, या जलाउद्दीन है। बताओ फटाफट से कमेंट कीजिए कि रागमाला का चित्रकार कौन था। फटाफट से सभी साथी कमेंट कर देंगे और क्लास को शेयर कर देंगे, ताकि जो भी आपके भाई बहन बीएसटीसी के साथ सीटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, उन तक ये क्लास ढंग से पहुंच जाए। बीएसटीसी का तो आपका एग्जाम हो चुका है, लेकिन बीएसटीसी के बाद जो बच्चे सीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। तो रागमाला का चित्रकार कौन था भाई? तो रागमाला का चित्रकार हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके निसारुद्दीन हो जाएगा। ठीक है ना। ए ऑप्शन को लॉक करने ले मेरे सभी विद्यार्थियों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका सीटी एग्जाम की धुआंधार तैयारी है वो यहाँ पे करवाई जाती है। एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाता है। सीटी के एग्जाम में आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे। प्रश्न आपका कि स्पैरो का कौन सा लोकवाद प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पुंगी है, शहनाई है, बांसुरी है, मंजीरा है। फटाफट से बताइए मुझे दोस्तों कि स्पैरो का कौन सा लोकवाद प्रसिद्ध है? बताओ दो बड़े भाई लाडलों, मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि स्पैरो का कौन सा लोकवाद प्रसिद्ध है। तो दोस्तों स्पैरो की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसका जो लोकवाद प्रसिद्ध आपका वो कौन सा हो जाएगा? अरे भाई कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी अपने हो जाएगा पुंगी हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आपका पुंगी ये क्या स्पैरो का लोकवाद है। ठीक है ना, याद रह जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस क्षेत्र की ये रम्मत अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जालोर की है, जोधपुर की है, बीकानेर की है, या नागौर की है। बता दो लाडुओं के राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत है वो अधिक प्रसिद्ध है। तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध आपकी? तो रम्मत है आपकी प्रसिद्ध मेरे प्रिय बच्चों आपके बीकानेर जिले की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? रम्मत आपकी बीकानेर जिले की हो जाएगी। ठीक है ना। आगे देखो अगला सवाल।
लालिया कालिया मेला आयोजित होता है, कहाँ पे होता है लालिया कालिया मेला? तो ये होता है गुरुजी आपके भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या अजमेर में। गुरुजी डी ऑप्शन को लो कर देंगे हम। अरे भाई लालिया कालिया मेला आयोजित कहाँ पे होता है? क्या सभी बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है? हाँ गुरुजी सभी का डी आ रहा है, तो डी को लो कर दो। डी को क्या कर दो? गोली मार दो अपनी, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे देखिए अगला सवाल। फिर ये बच्चों साथ में काउंट करता जाना कि आपके कितने परसेंट जो यहाँ पे सही हो रहे हैं। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया, तब आपको कमेंट करके बताना है मुझे। आग का तेज किस माह में आती है? ऑप्शन है विशाख में, कार्तिक में, चैत्र में या फाल्गुन में। फटाफट से बताइए मुझे, इसका राइट आंसर दीजिए क्या हो जाएगा कि आग का तेज ये किस माह में आती है। तो दोस्तों आग का तेज किस माह में आती है? तो ये आती है आपके विशाख के माह में। किस माह में आग का तेज आती है? विशाख के माह में आती है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ब्यावर है, मांगरोल है, सांगानेर है या टोंक है। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोस्तों तो ध्यान रखना कि आपके लेवल है जो अच्छा है। अगर ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में सही कर दोगे, यहाँ पर सही करोगे तो भी आप एग्जाम में सही कर पाओगे। हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? तो ये स्थान कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गुरुजी आपके मांगरोल। बिल्कुल बी को लो कर देंगे अपने। अगला सवाल देखो नेक्स्ट हमारा। बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है कि अल्लाह जिलाई की पहचान किस क्षेत्र में नहीं है। 100% ये प्रश्न आपकी सीटी में आएगा कि अल्लाह जिलाई की पहचान किस क्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन है लंगा गए क्षेत्र में नहीं है। सॉरी मैंने प्रश्न को गलत पढ़ दिया। अब ये देखो यहाँ पे ऐसे गलती होती है आपसे, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैंने प्रश्न ही गलत पढ़ दिया। जब आप हालांकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिर भी मैंने यहाँ पे क्या है रही की जगह मैंने क्या बोल दिया दोस्तों? नहीं बोल दिया। अब आप क्या करते हो एग्जाम में बहुत बार जल्दबाजी में क्या करते हो, उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हो, उसी वजह से आपका प्रश्न क्या होता है? गलत होता है। तो ऐसी गलती मत करना। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी गलती आपसे कभी नहीं होगी जो मैंने अब इस क्लास में किया है। वो प्रश्न आपका कि अल्लाह जिलाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है। ऑप्शन है लंगा गायन में, मांड गायन में, हवेली गायन में या मंगड़िया लोकगीत में। बताइए कमेंट कीजिए। इसका आंसर देंगे कि अल्लाह जिलाई की पहचान किस क्षेत्र में रही है। तो ये हो जाएगी आपकी मांड गायन में, ठीक है ना। बी को लो करेंगे। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। सभी बच्चे क्या है भाई मेरे लाडले बच्चे चाहते हैं सभी एक बार क्लास को शेयर कर देना और अपने अपने ग्रुप में डाल देना और स्टेटस लगा दो व्हाट्सएप पे। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है भाई? जयपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है या जोधपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है बताओ मुझे कमेंट करके इसका सही आंसर दीजिए। तो दोस्तों राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपकी कहाँ पे हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों? ये आपकी जोधपुर जिले में हो जाएगी। कहाँ पे राजस्थान संगीत नाटक अकादमी? ये आपकी जोधपुर में है। जो बच्चे डी ऑप्शन को लॉक करे हैं उन सभी का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे। ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी थे, राय बहादुर हरविलास थे, हीरालाल शास्त्री थे या जमनालाल बजाज थे। बताइए दोस्तों कि अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राय बहादुर हरविलास थे। कौन थे भाई? राय बहादुर हरविलास थे। बी ऑप्शन को सभी बच्चे लॉक करें और बी ऑप्शन को लॉक करने वाले मेरे सभी स्टूडेंटों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कटारी बांध से क्या आशय है। ऑप्शन है गले का आभूषण है, एक देसी खेल है, एक प्रकार का वस्त्र है, एक वाद्य यंत्र है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे भाई बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। कटारी बांध से क्या आशा है? गुरुजी कटारी बांध से अपना आशय हो जाएगा अपने आदिवासियों का एक प्रकार का वस्त्र होता है। बिल्कुल मेरे प्यारे अभ्यर्थी, आदिवासियों का एक प्रकार का वस्त्र होता है, उसे बोलते हैं आपके कटारी बांध, ठीक है ना। याद रह जाएगा। अगर कटारी बांध आपको याद ना रहे सीधा याद रखना अपने कटार। कैसे कटार? कटार से क्या होगा? कटार अपने गले कैसे कटारी और कैसे क्या बनता है आपका? कटार नाम बनता है। और कटार बोलते हैं जो अपने ब्याह शादी में पहनती है उसको। और उस कटार से क्या होता है दोस्तों? उस कटार से अपने वस्त्र है वो फट जाते हैं। तो एक बात याद रखना कि कटारी क्या है? कटारी से कटार याद रखना है, कटार से क्या होगा? वस्त्र फट जाएंगे। तो हो गया आपका ये प्रकार का वस्त्र, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल। निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है। ऑप्शन है गोखरू है, सरपेच है, बलवेड़ा है या जिला है। बताओ बच्चों कमेंट कीजिए कि निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है। तो दोस्तों पगड़ी का आभूषण कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बलवेड़ा। बलवेड़ा है जो आपका पगड़ी का आभूषण है, ठीक है। अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। रुको सॉरी दोस्तों मैंने गलत बता दिया। निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है ये पूछा था आपसे। तो पगड़ी का आभूषण कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे पगड़ी का आपका आभूषण हो जाएगा कौन सा, कमेंट कीजिए। कटारी बांध हो गया आपका आदिवासियों का एक प्रकार का वस्त्र, ठीक है। और पगड़ी का आभूषण पूछे आपसे तो ये हो जाएगा आपका सरपेश आभूषण, ठीक है। पगड़ी का कौन सा आभूषण है दोस्तों। पगड़ी का आभूषण हो जाएगा सरपेश। मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, सॉरी उसके लिए। अगला सवाल देखिए, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 अगस्त को, 10 अगस्त को, 9 अगस्त को या 7 अगस्त को। प्यारे बच्चों कमेंट कीजिएगा कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है आपका। तो ये मनाया जाता है मेरे प्यारे लाडलों आपके
कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस गुरुजी 9 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आपके 9 अगस्त को लॉक करने वाले सभी बच्चों का एकदम हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल देखिए आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित धार्मिक स्थल में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है बरकान है, कोराउड है, तारा है या पैराबोलिक है। प्रश्न पूछा क्या आपसे कि राजस्थान में स्थित है धर्म स्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बालू का स्तूप का प्रकार धर्म स्थल में कौन सा नहीं है भाई? तो ये आपका कौन सा नहीं है दोस्तों? ये आपके गोराउड नहीं है। कौन सा नहीं है? गोराउड नहीं है। बी को लो कर देंगे अपने। अगला सवाल देखिए। राजस्थानी बासारी बोली नहीं है। राजस्थानी बासारी कौन सी बोली नहीं है? ऑप्शन आपकी मालवी, बांगरू, बागड़ी या मेवाड़ी। फटाफट से इसका राइट आंसर करेंगे कि राजस्थानी बासारी बोली नहीं है। तो राजस्थानी बासारी बोली कौन सी नहीं है भाई? तो ये आपकी बांगरू है दोस्तों, ये आपकी राजस्थानी बासारी बोली नहीं है। यानी बी ऑप्शन को जो भी बच्चे लोग करें उन सभी का हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल आपका कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? ऑप्शन है दोस्तों कन्हैयालाल सेठिया, दूरसाड्डा, बाबूजी तुरसिंह या विजय दांदेता। इसका सही आंसर बताना आपको क्या क्या हो जाएगा। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? प्रश्न आपका ये पूछा है। तो बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका विजय दांदेता का उपनाम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन को लो करे हैं उन सभी का राइट आंसर है। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन जो पसंद आया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, प्लस में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तभी इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना फालतू में इसी करके मत छोड़ना। ठीक है, तो भैया अगर पढ़ना है तो रेगुलर ज्वाइन कीजिए, अगर नहीं पढ़ना है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ एक बात और कि बातें कम किया कीजिए कमेंट बॉक्स में, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपकी सीटी का एग्ज़ाम है उसका 1 या 2 महीना रहे आपका, बाद में आपका एग्ज़ाम है, फिर इधर उधर आंखें फाड़ते रह जाओगे तो उससे अच्छा है कि पहले चेत जाओ। आपने वो वजन नहीं सुना है कि चेत जा रहे बावड़े, वही बात है यहाँ पे। तो एक बात और है कि कुछ बच्चे बोलते हैं गुरुजी हमें आपका व्हाट्सएप ग्रुप बताइए। तो दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पर क्या करना है? मैसेज करना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है। रेगुलर सीटी एग्जाम की आपकी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। जो बच्चे सुपरिचित एग्जाम 2024 की तैयारी करे हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज कर देना दोस्तों, क्योंकि उनके लिए मैंने क्लासें स्टार्ट कर दी है, एक न्यूज़ चैनल बनाया है उस पर। ठीक है, तो आगे देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों? थोड़ा दिमाग मेरा भी ठीक नहीं है, मन कर रहा है आगे और बढ़ा दूँ, लेकिन इतना ही ठीक है क्योंकि ज़्यादा काम की बात नहीं है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपने। रोज़ की क्लास में अपन 20-25% पढ़ लेंगे, और जैसे ही अपने 2 महीने पूरे होंगे 60 दिन के अंदर जोड़ लो आप, 20-25% पढ़ोगे तो कितने होते हैं? उन्हीं में से आपकी राजस्थान जी के प्रश्न आने हैं सारी। एक क्लास की औसत पड़ जाएगी आपकी 2-3 प्रश्नों की। ऐसी कोई क्लास नहीं होती जिससे आपका प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में। तो मिलता हूँ कल, तब तक गुड नाइट।